ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण मंच है। संसद सत्र से पहले संसद के बाहर श्री मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि जो भी विधेयक सदन में रखे जाते हैं उन पर गहन चर्चा की तैयारी के साथ आएं। श्री मोदी ने कहा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो सत्र छोटा था, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार सदन में काम करने का व्यापक असर होगा। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तिकरण ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग का भी अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष को इसे निभाने में सक्षम होना चाहिए। सरकार ने आज कहा कि वे संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो वे नोटिस दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी शीतकालीन सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर फैसला करेंगे। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने आज इस सत्र की अपनी रणनीति तैयार करने के लिए संसद सदन में एक बैठक की। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक और फिर दिन में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश विधोड़े की बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा कर रहे थे। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बसपा सांसद विधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यू के सदस्य और अन्य सदस्य भी खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। इससे पहले सदन ने अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। राज्यसभा ने भी आज 5 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा और सत्र के दौरान 19 विधेयकों पर चर्चा होगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। 40 सदस्यों की विधानसभा में उसे 27 सीटें मिली हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने 9 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। भाजपा को 2 सीटों पर विजय मिली है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा और स्वास्थ्य मंत्री आर लालथंग लियाना चुनाव हार गए हैं। बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि सरकार दुनिया भर में स्वदेशी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय अध्ययन के प्रसार में विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सोनोवाल आज नई दिल्ली में नॉलेज इंडिया विजिटर्स कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है। श्री सोनोवाल ने परंपरागत औषधि को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। शाम को प्रधानमंत्री राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वे सिंधुदुर्ग में तरकल्ली तट पर भारतीय नौसेना के पोतों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों के संचालन पद्धति के प्रदर्शन का निरीक्षण करेंगे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति रूटो की ये पहली भारत यात्रा है। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति रूटो कल दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। वे शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। चक्रवात मिग्जॉम चेन्नई तट से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर तीव्र होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।